ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, करम की सांस को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता कोसने से जिंदगी को मेरे दोस्तों, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्रिएट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं पहला पार्ट तुम्हें साधारण ब्याज का करा चुका हूं, और आज मैं तुम्हें साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट कराने जा रहा हूं। जिसने पहला पार्ट ना देखा हो वो पहला पार्ट देखे, ठीक है। जहां से मैंने वो छोड़ा था वहीं से आगे मैं कराने जा रहा हूं। किसका? साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2, ठीक है। चलो, अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलो देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, रवि ने कुछ राशि 5% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार दी? ठीक है, देखो कैसे करना है। अब मुझे बताओ 5% से कितनी 9% है ना होती, तो देखो कैसे करना है। मुझे बताओ फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ क्या है सेकंड। फर्स्ट सेकंड, पहली दर कितनी है हमारी यहाँ पर 5%, दूसरी दर कितनी है हमारे यहाँ पर 9%, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पहले 9%, पहले 5, दूसरी 9%। अब मुझे कितना ब्याज अधिक मिलता? देखो 80 रुपए अधिक मिलता, 80 रुपए अधिक मिलता। तुम बताना तुम्हें यहाँ पे कितनी परसेंट अधिक मिली है तुम्हें? तो तुम्हें 4% अधिक मिल रहा है ना। तो तुम बताओ, तो यहाँ पे 4% की वैल्यू कितनी होगी? 80 रुपए। कितनी होगी? 80 रुपए होगी ना, 80 रुपए। चलो, तो तुम्हें यहाँ से कैसे करना है, देखो ऐसे कर सकते हो। 80 रुपए अधिक मिलता, तो 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1% बराबर कैसे होगा तुम्हारा? 80/40, ठीक है। काटो तो कितना आया तुम्हारा? सॉरी, 4 से काटोगे तो कितना आया तुम्हारा? 20, ठीक है ना। कितना आया? 20 रुपए। अब तुम बताओ 100% तुम्हें इसे बनाना है। 100% अगर तुम इसे बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा? इधर 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2। ठीक है, समझ में आया? चलो कराते हैं अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है। चल, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो कराते हैं अगला क्वेश्चन आगे। देखो ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रवि ने कुछ राशि 7.75% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 8% होती तो 80 रुपए अधिक मिलता। तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार दी? ठीक है, देखो उसी तरीका का क्वेश्चन है। तुम मुझे बताओ पहले कितना, पहले बार में कितना है तुम्हारा? 7.5% इतने की दर से, और फिर दूसरी बार में कितना है? 8%। तुम बताओ यहाँ पर कितना परसेंट अधिक? 25%, 0.25% अधिक। अब तुम्हारे हिसाब से कितना धन अधिक? 50 रुपए अधिक, ठीक है ना। तो इसी 25% की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? 50 रुपए हो गई, 50 रुपए, ठीक है। तो बताओ 1% की वैल्यू निकालो तुम। 1% कैसे निकालो? पहले हाँ पॉइंट हटाओ और उधर कितने बढ़ा दो? 2 जीरो बढ़ा दो। कितने 2 जीरो बढ़ा दो इधर, ठीक है। पॉइंट हटा, 2 जीरो बढ़ गई। अब मुझे बताओ तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 25 से काटोगे तुम तो 25 दो तो 200 रुपए। कितना हो गया तुम्हारा? 200 रुपए। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 100% की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2 इधर जीरो तो कितना हो जाएगी? 0 0 0 20,000, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? इस प्रकार से करना है, ठीक है ना। चलो अगले अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलो कराता हूं तुम्हें अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए ने कुछ राशि 5% वर्ष, है ना, यहाँ वर्ष दिया है, वहां पहले वार्षिक था लेकिन वहां दर थी, पहले ध्यान रखना। 5% वर्ष के लिए उधार दी, ठीक है ना। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 90 रुपए अधिक मिलता। तो उधार दी गई राशि क्या है? ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पर क्या था? पहले परसेंट में थी और ये क्या थी? वार्षिक थी, वार्षिक दर से। अब क्या है? 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, ठीक है ना। तो एक पहले वाला क्वेश्चन ही है, उससे अलग क्वेश्चन। देखो कैसे करना है इसको। तो ये कितना है? 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए दी गई तो कितना? 5 गुणा, और दर कितनी है तुम्हारी? देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी में हल हो जाएगा। बेशक कितना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 5 वर्ष के लिए तो कितना है? दर कितनी है? 3, है ना। दर कितनी है? 3। तो तुम्हारा कितने वर्ष के लिए हो? देखो पता है क्यों? देखो एक वर्ष, हर वर्ष कितनी है? ब्याज की दर से हर वर्ष के लिए 3% अधिक होती है। तो पहले वर्ष कितनी? 3, दूसरे वर्ष कितनी? 3, तीसरे वर्ष कितनी? 3, चौथे वर्ष कितनी? 3, और 5वें वर्ष भी कितनी? 3। तो बताओ कितनी होगी? 15 ना होगी तुम्हारी? होगी ना? होगी 15। तो बताइए इसी प्रकार 3 पंजे डायरेक्ट हम डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से। 3 पंजे 15, ठीक है ना। तो कितनी? 15। अब तुम मुझे बताओ हमारे हिसाब से 15, और उसने क्या बोला है फिर? अधिक होती तो उसे 90 रुपए अधिक मिलते। तो 15 की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है तुम्हें? 15 वर्ष की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हारी? मुझे बताओ 15 की वैल्यू, सॉरी
15 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो हाँ तुम्हें दी हुई है 90। कितनी? 90। ठीक है ना, 90। अब तुम्हें ये 15% की वैल्यू आ गई, कितने की? 15% की, क्योंकि यहाँ परसेंट था। ठीक है ना, 15% की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 90 रुपये। तो 1% की तुम वैल्यू निकालोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? देखो ध्यान करना, 90/15, कितनी? 15। 15 से तुम इसे काटो, कितनी बार? 15 छिक्कू 6 बार। अब तुम यहाँ 100% की वैल्यू निकालोगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी? तो 100% की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 600 रुपये। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो इतनी राशि उधार दी गई थी। ठीक है ना, चलो। और अगर तुम मान लो यहाँ पे तुम और कर सकते हो, एक तो ये है ना, और कराता हूँ क्वेश्चन। देखो मान लो तुम्हें यहाँ पे कितना दे दे, एक तो ये हो गया, और यहाँ पे तुम्हें दे दे कितना, मान लो तुम्हें यहाँ दे दिया तुम्हें 8 वर्ष के लिए, और यहाँ पे दे दिया 5 वर्ष, 5% अधिक, है ना, और कितने रुपए अधिक होती? 160। देखो तो फिर उसी प्रकार से करना है। यहाँ पे कितना? 8%, है ना, 8 गुणा 5, 5%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 40%। ठीक है ना, अब बताओ, मुझे बताओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? हमें कितने अधिक मिले? 160 रुपए। तो 40% की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर? 160 रुपए। ठीक है, हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखो हाँ करना, तो 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 60/4, काटोगे 4 से कितने बार? 4 बार, कट गए 4 बार, है ना। तो तुम मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी मेरे प्यारे दोस्तों? 2 जीरो इधर ही बढ़ जाएंगे, तो तुम्हारी 400। ठीक है, समझ में आया? चलो कराते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन कराते हैं इसी और कॉन्सेप्ट पे। चलो ये है अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले कॉन्सेप्ट पर है तुम्हारा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कितना है? कितने वर्ष में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा, जबकि दर व समय संख्या में समान हो। जब दर व समय संख्या में समान हो, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। छोटी सी ट्रिक, देखो संख्या में भी समान हो, तो छोटी ट्रिक क्या है तुम्हारे लिए? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना है तुम्हें। यहाँ पे कितना है? देखो, जब भी दर व समय संख्या में समान हो, क्या हो? दर व समय संख्या में समान हो, तो तुम्हें क्या करना है? ध्यान से समझना। बस तुम्हें ये संख्या लिखनी है 9/25, लिख लिया 9/25। बस इसको तुम्हें 100 से मल्टीपल करना है। कितने से? 100 से, क्योंकि इसमें दर पूछ रहा है। कितने से मल्टीपल करना है? 100 से। और 100 से मल्टीपल क्यों किया है? क्योंकि दर हमारी परसेंट में होती है। दर किस में होती है? हमारी परसेंट में। तब काटना 2500 का 100, और यहां से जो निकल के आएगा तुम्हारा, हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा। तो 9 चौक 36, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल दो, 36 का जो भी होगा, तो तुम्हें कितना आएगा आंसर तुम्हारा? 6। तो 6% की तुम्हारी दर आ जाएगी। तो आंसर कितना हो गया? 6%। ये क्या आ गई तुम्हारी दर। ठीक है ना, हाँ से हमेशा ये तुम्हारा निकल के आएगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही निकल के आएगा। चलो इसी में देखो और कराता हूँ, कहीं देखना। मान लो तुम्हारे लिए यहाँ पर 9/25 ना देकर, मान लो तुम्हारे लिए यहाँ पर ऐसे दे दे 16/25। ठीक है, वैल्यू ऐसी ही देगा वो। तो यहाँ पे देख निकालना है उसी विधि से। देखो 16/25। ठीक है, मैंने क्या बोला? बस वही तरीका करना है, 100 से मल्टीपल करना है। 100 से मल्टीपल करोगे तो फिर कितने? देखो 4 बार, तो यहाँ कितना हो गया? 16 चौका 64 हो गया। फिर भी मैंने क्या बोला? ये एक परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा किसी का न किसी का, तो ये कितना हो गया? 8%। ठीक है, ये क्या हो गया? 8%। ठीक है ना, ये तुम्हारी क्या आ गई? तुम्हारी दर निकल के। ठीक है, चलो इसमें और कराता हूं तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में मान लो यहाँ पे तुम्हें इतना दे दे 1/9। 1/9 गुना होगा, तो बताओ जब दर, ध्यान देना बस, दर व समय संख्या में समान हो, जब ये बिल्कुल सब पे लगेगा। देखो उसी ट्रिक से करो, 1/9 मल्टीपल करना है 100 से। बताओ यहाँ पे कटेगा? यहाँ पे कटेगा? तुम बताओ, नहीं कटेगा ना। तो यहाँ पे कितना आएगा? 100/, इतना हो गया। अब बताओ, ये तो ये मैंने क्या बोला? एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर निकल के आएगा। तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका? 10 का, और ये किसका है? तुम्हारा 3 का। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 सही 1/3%। यही तुम्हारी क्या हो गई? दर हो गई। ठीक है ना, चलो अगले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो ये अगले कॉन्सेप्ट पे है तुम्हारा। ठीक है ना, ध्यान दे रहा हूं। देखो, यदि ब्याज की दर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी? ठीक है ना, देखो इसमें करना क्या है तुम्हें, इसके तरीके, इसके मैं 2 तरीका बताऊं करने का, जो सा अच्छा लगे उससे करना। ठीक है, देखो ये कितना? 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। तो एक तरीका तो ये है, देखो कोई चीज हमारी एक थी और हो कितनी गई? वो 3 गुनी हो गई, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा मूलधन। क्या है तुम्हारा? मूलधन। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा? मिश्रधन। क्या है तुम्हारा? मिश्रधन। ठीक है ना, ये तुम्हारा मिश्रधन हो गया। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है? तो बताओ ब्याज कितना होगा? ये देखो, मूल मिश्रधन क्या होता है? जिसमें ब्याज और मूलधन हमारा ऐड होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। तो हमारा ब्याज कितना हो गया? यहाँ पर ब्याज होगा हमारा 2। ये हमारा 2 क्या हो गया? तुम्हारा ब्याज है, 2 ब्याज है। अब तुम बताओ फिर आगे क्या कह रहा है?
कितने वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी। कोई हमारी कितनी थी, 1 थी, और हो कितनी गई वो 11 गुनी। तो बताओ ये मिश्र धन हो गया, ये तुम्हारा मूलधन। तो ब्याज कितना हो गया यहाँ पर ब्याज हो गया तुम्हारा 10। ब्याज कितना हो गया 10, है ना। तो ध्यान रखना इसमें समय एक तरफ और ब्याज एक तरफ। ऐसे कर लो, देखो समय बटे समय बराबर ब्याज बटे ब्याज, ठीक है, ब्याज बटे ब्याज। अब रखना तो समय कितना है यहाँ पर तुम्हारा, कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। कितना दिया है देखो 5 वर्ष, तुमने यहाँ 5 रखा और यहाँ पे कितना रखा, यहाँ पे ये तुम्हें बूझ रहा है क्या है ना। और तो ब्याज कितना है पहले में, पहला 2, नीचे वाला ब्याज कितना तुम्हारा 10, है ना। अब काटना, देखो 2 से काटोगे कितनी बार 5 बार, और 5 की इधर गुणा करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा निकल के 25। कितना आ जाएगा समय 25 वर्ष। तुम्हारा कितना आ जाएगा समय 25 वर्ष। यहाँ से निकल आया 25 वर्ष समय, ठीक है ना। एक तरीका तो तुम्हारा ये था। अब देखो मैं तुम्हें इसका दूसरा तरीका बताऊं शॉर्ट, अगर वो अच्छा लगे तो उससे कर लेना, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है तुम्हारा, एक कैसे करना है तुम्हें, मान लो तुम्हारी दर कितनी है देखो इसको n2 मान लो, जो छोटे पहले n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1, और गुणा करना है तुम्हें वर्ष से, किससे, समय से यहाँ पे गुणा करना है। अब तुम बताओ n2 तो तुम्हें दूसरा गुना लेना है और n1 में तुम्हें पहला गुना लेना है। तो n2 कितना है तुम्हारा 11, 11 में से 1 कम करो, यहाँ 11 रखोगे तो 11 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा 10। अब n1 क्या है तुम्हारा 3 गुना, 3 में से 1 कम करो तो कितना आएगा 2, और गुणा करना है तुम्हें वर्ष से 5 से, ठीक है ना। तो 2 से काटो, कितनी बार कट गया तुम्हारा 5 बार, तो 5 25। ये भी तुम्हारा क्या है, यहाँ से तुम्हारी क्या निकली, सॉरी वर्ष निकला, क्या निकला 25 वर्ष। इससे चाहो तो इससे डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 10 में से 1 कम, 11 में से 1 कम किया 10, 3 में से 3 गुना तो उसमें से 1 कम किया 2, है ना। अब 5 वर्ष हमने गुणा की तो आ गया तुम्हारा 25 वर्ष निकल के, ठीक है। आगे कराता हूँ। देखो अगर इसी में तो मान कितना 4 वर्ष में, ठीक है, और यहाँ पे दे दे तुम्हारे लिए, मान लो कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, कितना 2 गुना, यहाँ दे दे तुम्हें 2 गुना, कितना दे दे 2 गुना, ठीक है, कितना दे दे 2 गुना, ठीक है। देखो क्या दिया है, यदि ब्याज की दर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करना, मैंने क्या बोला, बस डायरेक्ट उसी से कर लो। इसमें से 1 कम करो, 5 में से 1 कम किया तो 4, ठीक है। अब 2 में से 1 कम करो, नीचे देखो जो ऊपर जो n2 है वो पहले लेना है और n1 बाद में लेना। 5 में से 1 कम किया 4, 2 में से 1 कम करो तो 1, और गुणा करना है समय से। मैंने क्या बताया, तो 4 चौक 16 वर्ष में, कितने वर्ष में 16 वर्ष में, हो गया। देखो चुटकी में हो गया बस, ठीक है। तो अगले कॉन्सेप्ट में सवाल कराता हूँ तुम्हें। अगला कॉन्सेप्ट में देखो, अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। देखो ये अगले कॉन्सेप्ट पे सवाल है, इसमें क्या दिया है, कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, है ना। वो अलग कॉन्सेप्ट था, इसलिए पिछला सवाल और ये अलग पे था। तो कितना हो रहा है 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो रहा है। इसको भी करने के 2 तरीका बताऊंगा, उसको भी करने के 2 तरीका थे तुम्हारे, ठीक है ना। देखो तो मैंने माना कितनी, कोई एक थी राशि और कितनी हो गई, वो 3 हो गई, 3 गुना हो रही है ना, कितनी हो गई 3 गुना हो गई, 3 गुना। तो मुझे बताओ ये 3 गुना जो है ये क्या है, ये तुम्हारा मिश्र धन है। क्या है तुम्हारा मिश्र धन, ठीक है ना, मिश्र धन है। और ये क्या है तुम्हारा मूलधन, वो पहले की तरह ये मूलधन, ठीक है। तो मुझे बताओ ब्याज कितना होगा, मैंने मिश्र धन में क्या बताया, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज कितना होगा तुम्हारा 2 क्या आ गया तुम्हारा ब्याज, हाँ से समझ में आया। बस फार्मूला लगा दो, दर पूछ रहा है ना तो बस लगा दो। देखो दर का फार्मूला क्या होता है, दर बराबर ब्याज कितना तुम्हारा 2 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना है तुम्हारा, मूलधन 1, और गुणा में तुम्हें वर्ष कितना दिया है 5। तो काटना, 5 से काटो कितनी बार 20 बार, 20 दूनी 40। तो दर कितनी आ गई तुम्हारी 40, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ये समझ में आया ना। चलो दूसरे तरीका से कराता हूँ, वो और शॉर्ट है इससे, ठीक है ना। देखो दूसरे तरीका से कैसे करना है, तो कितना हो रहा है तुम्हें 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो ऐसे लिख लेंगे 5 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, इससे 1 कम करो, इससे 1 कम किया तो कितना लिखोगे 2, ठीक है। और नीचे लिखना है तुम्हें वर्ष कितना 5, ठीक है। और देखो दर कितनी में होती है तुम्हारी, परसेंट में होती है, तो 100 से गुणा कर दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटो कितनी बार 20 बार, 20 दूनी 40। तो दर कितनी आ गई तुम्हारी यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों निकल के 40। बताओ समझ में आया, ठीक है, समझ में आया ना। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अब इसका हम तीसरा पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है ना, इसका तीसरा पार्ट कराऊंगा। और जल्द ही हमारे चैनल पर जल्द ही तुम्हारे लिए जीएस की क्लास आने लग जाएंगे, जीएस की क्लास प्रोवाइड करने लग जाएंगे जल्द ही, क्योंकि काफी कमेंट आ रहे हैं कि जीएस की क्लास कराओ भैया, ठीक है। तो जीएस की क्लास कराएंगे, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, ठीक है ना।